as it's making its final descent. Axiom support teams that will be present. अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर 18 दिन बिताने के बाद अंतरिक्ष से धरती की 22.5 घंटे की यात्रा करके शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर लौट आए हैं। सभी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आ रहा ड्रैगन यान कैलिफोर्निया के सैन डियागो में उतरा। स्पेस से लौटे शुभांशु शुक्ला की मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए पहली तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश ने भी इस ऐतिहासिक लम्हे को अपनी आंखों में कैद किया और देखा वो लम्हा जब एक मां की आंखों में खुशी के आंसू थे तो हाथ में तिरंगा थामे गर्व के साथ लाइव तस्वीरें देख रहे शुभांशु के पिता भी दिखाई दिए। पायलट शुभांशु शुक्ला मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ड्रैगन अंतरिक्ष यान से बाहर निकले और 18 दिनों में पहली बार गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुभव किया। ड्रैगन यान से सभी चारों अंतरिक्ष यात्री एक एक कर बाहर आए। सबसे पहले कमांडर पैगी विट्सन अंतरिक्ष यान से निकली और उसके बाद मिशन के पायलट शुभांशु शुक्ला बाहर आए। धरती पर लौटने के बाद अब शुभांशु शुक्ला और X4 टीम को 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा। जी हां, वही आइसोलेशन जिस तरह से कोरोना में बिल्कुल अलग हम लोगों को कर दिया जाता था जो कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे, पीड़ित हो गए थे। जी हां, तो अभी शुभांशु शुक्ला फिलहाल तुरंत भारत नहीं लौट सकते। उन्हें अभी कुछ और दिन अमेरिका में ही रहना पड़ेगा। वहां वो डॉक्टरों की निगरानी में होंगे, उनके हेल्थ की जांच की जाएगी। शुभांशु शुक्ला ने अपने अंतरिक्ष मिशन के दौरान मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा और आम रस जैसे भारतीय व्यंजनों को अंतरिक्ष में ले जाए थे। उन्होंने ये व्यंजन अपने अंतर्राष्ट्रीय साथियों के साथ साझा किए ताकि वो भी भारतीय संस्कृति और व्यंजनों का आनंद ले सके। इन डिशेस को डीआरडीओ की तरफ से एक शाखा यानी डीआईबीटी द्वारा तैयार किया गया था जो सैन्य पोषण तकनीक में विशेषज्ञता रखते थे, जो खराब नहीं हुए और यही उन्होंने वहां पर उनको परोसा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुभांशु शुक्ला भारत कब लौटेंगे? शुभांशु अपने घर लखनऊ अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों से कब मिलेंगे? कब अपनी मां के हाथों से बने पसंदीदा मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा और आम रस का स्वाद चखेंगे? मतलब उन्हें कितने दिन अमेरिका में अभी रहना होगा और पूरी प्रक्रिया इस दौरान क्या होगी? तो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स की बात करें, 19 मार्च को स्पेस से वो भारत लौटी थी। 4 महीने हो गए, लेकिन अभी वो पूरी तरह से अपनी सामान्य दिनचर्या में उस वक्त वापस नहीं लौट पाई थी, पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद भी। दरअसल जब एस्ट्रोनॉट, जब अंतरिक्ष यात्री आते हैं जमीन पर, तब शारीरिक थकान, पीठ दर्द और संतुलन में कमजोरी जैसी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। उन्होंने यानी सुनीता विलियम्स ने उस दौरान खुद बताया था कि डॉक्टरों की निगरानी में रहना पड़ता है क्योंकि दिक्कतें हो रही हैं। ऐसी समस्याएं शुभांशु को भी कम होनी चाहिए क्योंकि एक तो वो काफी कम वक्त के लिए स्पेस में रुके थे, दूसरा बाहर निकलते वक्त उनके चेहरे की मुस्कान ये बता रही थी कि वो बिल्कुल फिट हैं। फिर भी कुछ वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन कितना वक्त लगेगा? कितने तरह की जांच होगी? स्प्लैश डाउन के बाद शुभांशु शुक्ला को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। जी हां, स्प्लैश डाउन मतलब जब वो समंदर में उतरे थे। वहां डॉक्टरों की टीम ने उनकी निगरानी की, उनके मेंटल हेल्थ की जांच भी की जाएगी, उनकी हड्डियों की डेंसिटी टेस्ट की जाएगी, मांसपेशियों में कितनी ताकत है ये भी जांच होगी, उनकी हार्ट बीट कैसी है, दिल की धड़कन कैसी है, ज्यादा तेजी से घट या बढ़ तो नहीं रही है, उनकी आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं है, उनकी इम्यूनिटी पर कितना असर पड़ा है और उनका न्यूरोलॉजिकल स्कैन भी, पूरे दिमाग का स्कैन भी किया जाएगा, एक एक नसों को देखा जाएगा। इसके बाद फिर 7 दिनों का आइसोलेशन होगा। नासा का तय प्रोटोकॉल है कि जब कोई एस्ट्रोनॉट धरती पर लैंड करता है तो उसे 7 दिनों तक आइसोलेशन में रखा जाता है, जहां उसकी मेडिकल जांच की जाती है, उन्हें वापस पुरानी लाइफस्टाइल में लौटने के लिए तैयार किया जाता है। योगा से लेकर मेडिटेशन तक कराया जाता है, यानी 22 से 23 जुलाई तक वो आइसोलेशन में ही रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? आइसोलेशन में ठीक पाए जाने के बाद अगर डॉक्टर उन्हें इजाजत देते हैं तो भारत लौट सकते हैं। शायद एक विशेष विमान से उन्हें भारत लाया जा सकता है। आप ये मान सकते हैं कि अगर कोई और दिक्कत नहीं आई तो शुभांशु शुक्ला 8-10 दिन बाद यानी 25 जुलाई तक भारत लौट सकते हैं, अपने घर लौट सकते हैं, अपने वतन लौट सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हो सकता है कि उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो प्रयोग किए हैं उसके बारे में डिटेल को लेकर कुछ देरी भी हो, वो डिटेल वहां पर शेयर करेंगे, उस पर चर्चा होगी। लेकिन ये सब कुछ तय होगा जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करने के अनुसार। अंतरिक्ष में माहौल अलग होता है और पृथ्वी पर, धरती पर अलग होता है।
लिहाजा पृथ्वी के बदले माहौल से तालमेल बैठाने के लिए आइसोलेशन जरूरी हो जाता है। वहां वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं, तैरने जैसी स्थिति में होते हैं। सोना, जागना और अपने सारे काम करने का तरीका वहां पृथ्वी से एकदम अलग इसलिए भी होता है क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं होती है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। तो इसीलिए अब कुछ और सवालों का जवाब एक एक करके हम जांचते हैं, क्योंकि अब चूंकि आपका इंटरेस्ट जिस तरह से शुभांशु शुक्ला गए अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद वापस आए और अब पूरी तैयारी भी चल रही है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने को लेकर भी अब बड़े बड़े टूर पैकेजेस आएंगे। स्पेस एक्स यानी कि एलन मस्क की कंपनी भी इस पर काम कर रही है। तो इसको भी समझते हैं जरा एक एक सवाल को जो आपके लिए जानना जरूरी है। नासा आमतौर पर मिशन से लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को कहां पर रखती है? तो नासा ने इसके लिए ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर बनाया हुआ है। फ्लोरिडा में भी कैनेडी स्पेस सेंटर में भी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए जाते हैं। रूस ने अपना ऐसा सेंटर मॉस्को के स्टार सिटी में बनाया हुआ है। यूरोप में जर्मनी में सेंटर है। भारत में अभी तक यह स्थिति नहीं आई है, लेकिन जब भारत भविष्य में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजेगा तो उसके लिए बेंगलुरु में बायो आइसोलेशन सेंटर प्रस्तावित है, यानी बनाया जाएगा। सवाल यह कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी लौटने के बाद अलग क्यों रखे जाते हैं? अंतरिक्ष यात्रा से और अंतरिक्ष के माहौल में कई दिनों तक रहने के बाद वापस आने पर शरीर में कई तरह की जटिलताएं आ जाती हैं। वहां माहौल और वातावरण भी एकदम अलग होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली भी अलग मोड में चली जाती है। लिहाजा वापस आने पर यहां पृथ्वी के माहौल लायक होने के लिए आइसोलेशन में रखकर उस लायक बनाया जाता है। इसी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी लौटने के बाद आमतौर पर कुछ दिन तक सामाजिक संपर्क से अलग रखा जाता है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक, चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जो दशकों से स्पेस मिशंस का अहम हिस्सा है। अब एक सवाल और है, स्पेस मिशन से लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्या होता है? आईएसएस से लौटने वाले यात्रियों को लैंडिंग के बाद मेडिकल स्टाफ तुरंत संभाल लेता है। बॉडी वाइटल्स, ब्लड सैंपल, हार्ट, ब्रेन एमआरआई आदि किए जाते हैं। 5-7 दिन निगरानी में रखा जाता है। एक्सरसाइज और मनोवैज्ञानिक सलाह दी जाती है। फिर मीडिया, परिजन यानी परिवार वाले और सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने की उनको इजाजत मिल जाती है। सवाल यह भी है कि अब अंतरिक्ष से पृथ्वी लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स को आइसोलेशन में क्यों रखते हैं? उसकी वजहें क्या होती हैं? तो अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण शरीर का इम्यून सिस्टम कुछ कमजोर हो जाता है। लौटने के बाद भीड़ में जाने से कोई सामान्य संक्रमण जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, फ्लू वायरस उसको घेर सकते हैं, जो कि गंभीर उनके लिए हो सकते हैं। इसलिए उन्हें पहले कुछ दिन के लिए अलग रखा जाता है ताकि फिर से अपने इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कर लें, वापस जैसे पहले थे उसी श्रेणी में लेकर आ जाए। अंतरिक्ष में लगातार रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियों का घनत्व जो डेंसिटी होती है 1 से 2% प्रति माह घट जाता है। ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन पर असर पड़ता है। संतुलन, चलने फिरने की क्षमता भी प्रभावित होती है क्योंकि वहां उड़ते हैं, अंतरिक्ष में ग्रेविटी होती नहीं है। लौटने के बाद खास मेडिकल परीक्षण, फिजिकल थेरेपी और रिहैबिलिटेशन की जरूरत होती है। इसीलिए उन्हें आइसोलेशन में रखकर इन सब चीजों को सामान्य स्थिति में लाया जाता है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक अलग थलग रहते हैं, छोटे स्पेस में काम करते हैं। पृथ्वी से दूर होने का तनाव मानसिक रूप से थका देने वाला होता है। लौटने के बाद उनकी मानसिक स्थिति का भी आकलन किया जाता है ताकि कोई डिप्रेशन, चिंता जैसी समस्या ना हो। तो ये बात रही उन एस्ट्रोनॉट्स की जो अभी तक गए हैं, उनके क्या प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। शुभांशु को भी प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अगर आगे चलकर जब आम लोगों के लिए अंतरिक्ष में यात्रा का ऑफर आएगा, अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए रास्ते खुल जाएंगे और अगर आपका मौका लगता है तो फिर इस तरह के प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। इस चीज को जानना बेहद जरूरी है। इसलिए बहुत काम की वीडियो है, इसको जरूर सेव करके रखिएगा या फिर आगे इसको दीजिएगा, आगे इसको भेजिएगा, शेयर कीजिएगा क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।